हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, व्यंजन संधि हमारी पूरी हो चुकी थी। अगली हम देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है कि शब्दों में जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी बदलाव होता है, कोई भी परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि हम कहते हैं। विसर्ग के स्थान पर चेंजिंग होना, देखिए स्वर संधि में हमने देखा था स्वर के स्थान पर चेंजिंग होती है, और व्यंजन संधि में हमने देखा था व्यंजन के स्थान पर बदलाव होता है, और विसर्ग संधि में क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता है। तो विसर्ग संधि में पहला नियम हम देखते हैं सत्व विसर्ग संधि का। सत्व विसर्ग संधि क्या है कि विसर्ग के स्थान पर सकार यानी कि स हो जाता है जब विसर्ग के परे कोई खर वर्ण यानी कि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या स श हो। ठीक है, सत्व विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग के स्थान पर सकार यानी कि स हो जाएगा। कब, जब प्लस के बाद यानी प्लस के पहले तो विसर्ग होगा ही। उदाहरण में हम देखेंगे कि प्लस के पहले विसर्ग होगा और प्लस के बाद खर वर्ण होगा। खर वर्ण यानी कि वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण, और स श इनमें से एक वर्ण होगा। एग्जाम्पल देखिए, विष्णु है त्राता। यहाँ पे प्लस के पहले जो विसर्ग है यहाँ पर, इसके स्थान पर सकार होगा त्राता। यहाँ पे त्र देखिए किस किस से मिलकर बना है, त और र से मिलकर के बना है त्र। तो पहले जो आ रहा है वो हम देखेंगे, इसमें पहले आ रहा है त। ठीक है, इसने बोला है किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण, तो त वर्ग का यहाँ पे पहला वर्ण आ गया त। तो प्लस के पहले जो विसर्ग है इसको हम सकार बनाएंगे यानी कि स बनाएंगे। तो विष्णु त्राता, विष्णु है प्लस त्राता, इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बना देंगे, विष्णु त्राता। अब यहाँ पर एक अपवाद है, देखिए क्या है कि विसर्ग के स्थान पर सकार होना चाहिए, जबकि कुछ एग्जाम्पल्स में सकार नहीं शकार भी हो जाता है, ये शलजम वाला श भी आ जाता है, और कुछ स्थान पर हम देखते हैं कि षटकोण वाला श भी आ जाता है। वो कैसे आता है, तो वो देखिए वर्ण विचार में हमने पढ़ा था, जिसमें दंत्य वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण थे। तो दंतव्य वर्ण का मतलब है जो दांत से बोले जाए। तो प्लस के बाद, प्लस के जस्ट बाद यानी विच्छेद में हम देखेंगे कि प्लस के जस्ट बाद जो शब्द है उसका जो पहला अक्षर है वो यदि दंत्य वर्ण है तो उसके स्थान पर जो विसर्ग है उसके स्थान पर स आ जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, दंतव्य वर्ण है। और यदि प्लस के जस्ट बाद कोई तालव्य वर्ण है तो उसके स्थान पर शलजम वाला श आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये श क्या है, तालव्य वर्ण है। और यदि प्लस के जस्ट बाद कोई मूर्धन्य वर्ण आएगा तो मूर्धन्य वर्ण के स्थान पर आ जाएगा, यानी कि मूर्धन्य वर्ण होने पर विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला श आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से होता है स श और श षटकोण का आना। इसमें आपको ये याद रखना है कि स जो है दंतव्य वर्ण है, दांत से बोला जाता है। शलजम वाला जो श है ये हम तालव्य यानी कि तालु से बोलते हैं। षटकोण वाला जो है ये मूर्धन्य यानी मूर्धा से बोलते हैं। यहाँ देखिए दंत्य वर्ण त थ स प्लस के बाद होने पर यानी परे होने पर विसर्ग के स्थान पर स आ जाएगा, जो मैंने अभी बताया आपको। जैसे बालः तत्र, यहाँ देखिए प्लस के जस्ट बाद त आया है यानी दंतव्य वर्ण आया है, तो यहाँ पर हम कर देंगे साधारण वाला स, बनेगा बालस तत्र। फिर देखिए इतः ततः, तो यहाँ पे प्लस के जस्ट बाद त वर्ग का पहला अक्षर आया है, क्या आया है, त, इसलिए दंतव्य वर्ण के स्थान पर हम दंतव्य स का प्रयोग करेंगे। यहाँ बन जाएगा इतस्ततः। फिर च आदि तालव्य वर्ण परे होने पर तालव्य वर्ण श ही विसर्ग के स्थान पर आएगा। तालु से बोले जाने वाला कोई वर्ण आए प्लस के बाद यानी विच्छेद में, तो हम विसर्ग को ये वाला श बनाएंगे। कैसे, राम है च,
च यहाँ पे तालव्य वर्ण है, इसलिए हम तालव्य वर्ण यहाँ पे शलजम वाले श का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिखेंगे, बनेगा रामश्च। नि है, छल है, यहाँ पे च वर्ग का दूसरा अक्षर खर वर्ण आ गया, जो कि क्या है, तालव्य वर्ण है। तो तालव्य वर्ण आया है, इसलिए हम यहाँ विसर्ग के स्थान पर भी तालव्य वर्ण ही करेंगे। तालव्य यानी शलजम वाला श, बनेगा निश्चल है। फिर है हिमाद्रे है, चयु। तो च यहाँ पे तालव्य वर्ण आ गया, इसलिए यहाँ शलजम वाला करेंगे, बनेगा हिमाद्रेश चयु। फिर मूर्धन्य की बारी आती है। मूर्धन्य वर्ण जो मूर्धा से बोले जाते हैं, ट आदि मूर्धन्य वर्ण परे हो तो विसर्ग को हम मूर्धन्य वर्ण षटकोण में ही चेंज करेंगे। धनु है, टंकार है, तो यहाँ ट मूर्धा से बोले जाने वाला वर्ण आया है। तो ट के यहाँ ट जो है ये मूर्धन्य वर्ण है, इसलिए हम षटकोण वाले मूर्धन्य वर्ण को यहाँ प्रयोग में लेंगे विसर्ग के स्थान पर। तो यहाँ षटकोण वाला आधा श लगाएंगे, तो बनेगा धनुष टंकार है। तो विसर्ग संधि इस प्रकार से होगी, जिसमें विसर्ग में ही बदलाव किया जाएगा। विसर्ग में सत्व संधि हमने आज पढ़ी है, जिसमें कुछ नियम थे वो हमने पढ़े हैं। तालव्य वर्ण, दंत्य वर्ण और मूर्धन्य वर्ण का ये हमें खास ध्यान रखना है कि किस प्रकार कौन से वर्ण को बदला जाएगा। विसर्ग संधि का अगला नियम देखते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।